गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आदर्श की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन। और आज हम बीए पार्ट तृतीय इंटीग्रेटेड तृतीय के एक पार्ट को हम लेकर आए हैं। अपने काफी दिनों से फसलों का एक टॉपिक चल रहा है जिनमें अलग अलग फसलों के उत्पादन वितरण पर हम बात कर रहे हैं। तो आज हम एक नई फसल को लेकर आए हैं जिसका नाम है जूट। देखो बेसिकली जूट का जो भारत है वो उत्पादन काफी करता है, लगभग 40 से 50% उत्पादन जूट का भारत अकेले करता है। तो जूट से आप सभी को पता है क्या बनती है, जितनी जो रस्सियां होती हैं वो रस्सियां ये सारी चीज किससे बनती है बेटा? जूट से बनती है। साज सज्जा का जो सामान है आप लोग घरों के अंदर देखते हो, ये टोकरियां होती है, वो सारी चीज किससे बनती है? जूट से बनाई जाती है। तो उस टॉपिक को ही आज हम लेकर आए हैं। इस टॉपिक के बारे में हम पूरी बात करेंगे, उसके लास्ट उत्पादन वितरण तक हम इसकी बात करेंगे। कहां कहां पर जूट का उत्पादन किया जाता है और क्या इसके लिए जो भौगोलिक दशाएं, क्योंकि कोई भी चीज होती है उसके लिए भौगोलिक दशाएं भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है और भौगोलिक दशाओं के अनुरूप ही वो फसल आराम से लग सकती है। ये चीज आई थिंक आज तक जितने भी वीडियो आप लोगों ने देखे हैं तो इन वीडियो के द्वारा आपको ये चीज पता चल गई होगी। ज्यादातर आप लोग एग्रीकल्चर से रिश्ता रखते हो, एग्रीकल्चर यानी कृषि करते रहते हो, तो उस वजह से भी आप लोगों को इन चीजों के बारे में डिटेल पता है। लेकिन अपन राजस्थान से बिलोंग करते हैं, अपने यहाँ पर कुछ ही फसलें लगती हैं जिसकी वजह से हम इतना नॉलेज नहीं गेन कर पाते। पूरा नॉलेज हम बुक्स या किताबों के द्वारा ही हमें पता चलता है कि भाई यहाँ कौन सी फसल के लिए कितनी भौगोलिक दशाएं, कौन सी कितनी वर्षा चाहिए, ये सारी चीजों के बारे में हमें पता चलती है। तो आज हम लेकर आए हैं जूट की फसल। तो समझिए इस चीज को, जूट कपास के समान, कपास आप सभी को पहले करवा चुका हूं, जूट कपास के समान ही रेशेदार पौधा है। कैसा पौधा होता है ये? कपास के समान ही रेशेदार पौधा होता है जिसका अधिकतम उपयोग रस्सियां, बोरे, गलीचे, साज सज्जा के निर्माण आदि में किया जाता है। किस काम में आता है जूट? पता चल गया होगा कि भाई इससे क्या क्या बनती है? रस्सियां बनती है। आप जो जूट की जो रस्सियां देखते हो, रस्सियां, बोरे जिसके अंदर आप सामान डालते रहते हो, बोरे, गलीचे और साज सज्जा के सामान जैसे टोकरियां होगी वो साज सज्जा के सामानों में आ जाती हैं, के निर्माण आदि में किया जाता है। क्लियर इतनी चीज? भारत में जूट का उत्पादन प्राचीन समय से ही किया जाता रहा है, यानी पुराने टाइम से ही जूट की पैदावार होती आ रही है। वर्तमान में जूट की फसल के उत्पादन की दृष्टि से भारत विश्व में प्रमुख स्थान रखता है। कि भाई फसल के अगर उत्पादन की बात करें, उत्पादन की दृष्टि से बात करें, अभी आपको मैंने बताया था लगभग आपको 40 से 50% भारत इसका उत्पादन करता है, तो इसके साथ ये अपना प्रमुख स्थान रखता है। क्लियर? अधिकतर उत्पादन भारत के उत्तरी पूर्वी, देखो भारत का मैप आपको आना चाहिए, भारत का जो उत्तरी पूर्वी जो एरिया है, यानी जो सन सिस्टम वाला जो एरिया है उस साइड उत्तरी पूर्वी, अधिकतर उत्पादन उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में स्थित राज्यों के अंदर किया जाता है। जो जूट का उत्पादन वो कहां किया जाता है बेटा? उत्तरी पूर्वी व पूर्वी क्षेत्र के अंदर जूट का उत्पादन किया जाता है। क्लियर इतनी चीज? भारत विश्व के 40 से 50% जूट का उत्पादन करता है। अगर भारत की बात करें तो भारत कितना उत्पादन करता है? 40 से 50% उत्पादन करता है। इतनी चीज क्लियर हो गई? दोबारा समझ लीजिए, जूट कपास के समान ही एक रेशेदार पौधा है जिसका अधिकतम उपयोग रस्सियां, बोरे, गलीचे, साज सज्जा के निर्माण आदि में किया जाता है। भारत में जूट का उत्पादन प्राचीन समय से किया जा रहा है। वर्तमान में जूट की फसल उत्पादन की दृष्टि से भारत विश्व में प्रमुख स्थान रखता है। अधिकतर उत्पादन भारत के उत्तरी पूर्वी व पूर्वी क्षेत्र में स्थित राज्यों के अंतर्गत किया जाता है और भारत विश्व की 40 से 50% जूट का उत्पादन करता है। तो पहले इस चीज को लिख लीजिए आप, जूट की हेडिंग डालकर, फिर आगे बात करते हैं। लाइन वाइज अपने नोट्स बनाते रहिए सुंदर सुंदर राइटिंग में। क्लियर? रफ कर रहा हूं बेटा मैं। फिर आगे हम इस चीज की भौगोलिक जो दशाएं जूट के उत्पादन के लिए उस चीज की बात कर लेते हैं कि भी कैसी इसके लिए भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता होती है, कि भी कितनी वर्षा के अंदर ये लग जाता है,
कौन सी जलवायु इसके लिए महत्वपूर्ण है, कैसा इसके लिए तापमान चाहिए, कैसी इसके लिए मिट्टी चाहिए, तो उन सब चीजों की बात अपन अब आगे की वीडियो में कर लेंगे। फिर इसके उत्पादन कि भाई उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, उन चीजों की हम बात कर लेते हैं। तो बेटा साथ साथ पूरे वीडियो के साथ में जुड़े रहिए ताकि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम न हो। आगे लगाइए, जूट उत्पादन की भौगोलिक दशाएं, जूट उत्पादन की भौगोलिक दशाएं। हेडिंग डाल लीजिए कि वे क्या क्या भौगोलिक दशाएं होनी है, कैसी होती है। पहला डालिए जलवायु। कैसी जलवायु चाहिए, उष्णकटिबंधीय जलवायु। कैसी जलवायु होनी चाहिए बेटा, उष्णकटिबंधीय जलवायु इसके लिए उपयुक्त रहती है। दूसरा बात करते हैं हम तापमान इसके लिए कितना चाहिए बेटा, 25 डिग्री से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जूट की फसल के लिए आवश्यकता होती है। 25 से लेकर 35 डिग्री इसके लिए आवश्यक होती है। तीसरी बात करते हैं हम वर्षा। तो इसके लिए जो वर्षा ज्यादा चाहिए, 100 सेमी से अधिक वर्षा इसके लिए उपयुक्त रहती है। जूट की फसल के लिए कितने सेमी, 100 सेमी से अधिक वर्षा उपयुक्त रहती है। देखो बेटा बात सबसे पहले हमने की है जलवायु की। जलवायु कैसी होनी चाहिए इसके लिए, उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। कैसी फसल है, उष्णकटिबंधीय फसल है। क्लियर। दूसरी फिर बात हमने की है तापमान की। तापमान इसके लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड की तापमान की आवश्यकता होती है। फिर बात करते हैं वर्षा की। वर्षा इसके लिए 100 सेमी से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कितनी आवश्यकता होती है, 100 सेमी से अधिक वर्षा की आवश्यकता इसके लिए होती है। क्लियर। फिर लिखिए चौथा मिट्टी कैसी है इसके लिए, जीवांश युक्त मिट्टी। कैसी मिट्टी चाहिए बेटा, जीवांश युक्त मिट्टी इसके लिए उपयुक्त रहती है। जिसके अंदर जीवांश पाए जाते हैं वो मिट्टी इसके लिए उपयुक्त रहती है। और फिर बात करते हैं खाद कैसी है बेटा, रासायनिक खाद इसके लिए उपयुक्त रहती है। देखो सबसे पहले हमने बात की है जलवायु की। जलवायु कैसी है बेटा इसके लिए, उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है जूट की फसल के लिए। फिर बात की हमने तापमान की। तापमान 25 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आवश्यकता होती है जूट की फसल के लिए। फिर हमने बात की वर्षा की। वर्षा कितनी चाहिए, 100 सेमी से अधिक वर्षा की आवश्यकता इसके लिए होती है। 100 सेमी से ज्यादा वर्षा होती है वहां जूट की फसल आराम से लग जाती है। फिर बात करते हैं मिट्टी की। तो मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर जीवांश होने चाहिए, जीव जंतुओं के अंश होने चाहिए, वो मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है। क्लियर। फिर बात करते हैं खाद की। खाद कैसी है बेटे, रासायनिक खाद की आवश्यकता होती है। कैसी खाद चाहिए इसके लिए, रासायनिक खाद। रासायनिक खाद के द्वारा इसकी मिट्टी की उर्वरकता को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, जिसकी वजह से जूट की फसल लग जाती है। और भी बहुत सारी चीजें आप भौगोलिक दशा के अंदर लिख सकते हो, जैसे श्रम।
श्रम क्या चाहिए, अधिक चाहिए, क्योंकि कोई भी फसल है उस फसल के लिए श्रम की आवश्यकता क्या रहती है, उसको काटने, बोने, निराई गुड़ाई करने के लिए, सबके लिए हमें श्रम की आवश्यकता होती है। फिर एक पॉइंट और लगा सकते हो आप, परिवहन, कि भाई कोई भी फसल हो, हर फसल के अंदर ये कुछ टॉपिक लग जाते हैं। परिवहन की अगर बात करते हैं तो परिवहन की भी आवश्यकता होती है, ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के द्वारा जो जितनी भी जो फसल है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाई जाती है। घर पे तो रखनी नहीं है अपन को, पहुंचानी तो कहीं और है, ताकि अपना बिजनेस चलता रहे। तो इस फसल को लगाने के बाद में जहां पर इसका बिजनेस होता है वहां पर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, परिवहन के माध्यम से दूसरे स्थान पर क्या कर दी जाती है, पहुंचा दी जाती है। तो वो भी इसकी भौगोलिक दशा के अंतर्गत आ जाती है। पहले नोट कर लीजिए आप इसको, फिर आगे बात करते हैं। हो गया बेटा नोट? नोट करिए इतना। फिर आगे नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं। ये तो इसकी भौगोलिक दशा की बात हुई है। अब लिखेंगे जूट के उत्पादन क्षेत्र एवं उत्पादन। जूट के उत्पादन क्षेत्र एवं उत्पादन। जूट के उत्पादन क्षेत्र एवं उत्पादन क्षेत्र एवं उत्पादन। तो सबसे पहले इसके अंदर आप लिख लीजिए बेटा, देखिए 1950-51 में 1950-51 में देखिए 1950-51 में 34.97 लाख गांठों का 34.97 लाख गांठों का 1950-51 में 34.97 लाख गांठों का ही उत्पादन हुआ ही उत्पादन हुआ 1980-81 में 1980-81 में इसका उत्पादन 62.40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में क्षेत्र में 65.10 लाख गांठ 65.10 लाख गांठ 65.10 लाख गांठ तथा 2013-14 में 13-14 में 114.1 लाख गांठ का उत्पादन हुआ। लिख लीजिए इसको, पहले लाइन को। फिर आगे बात करते हैं। तो लिख लीजिए 1950-51 में 34.97 लाख गांठों का उत्पादन हुआ तथा 1980-81 के अंतर्गत 62.40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 65.10 लाख गांठों का
तथा 2013-14 के अंदर 114.1 लाख गांठ का उत्पादन हुआ। क्लियर? नोट कर लिए बच्चों, कर लीजिए इसको। फिर आगे बात करते हैं इसके क्षेत्रों के बारे में। तो साथ साथ नोट करते रहना बेटा, नोट्स प्रॉपर ढंग से बनाते रहना आपने। उत्पादन क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले लिखिए पश्चिम बंगाल, नंबर 1 लिखिए पश्चिम बंगाल। पहली हेडिंग डालिए पश्चिम बंगाल। लिखिए भारत में जूट उत्पादन का, भारत में जूट उत्पादन का, भारत में जूट उत्पादन का 3/4 भाग, भारत में जूट उत्पादन का 3/4 भाग उत्पादित कर यह राज्य प्रथम स्थान रखता है। यह राज्य प्रथम स्थान रखता है। नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी वर्षा व पर्याप्त सरमेट आदि अनुकूल दशाओं के कारण उत्पादन अधिक होता है। आदि अनुकूल दशाओं के कारण उत्पादन अधिक होता है। वर्धमान, मुर्शिदाबाद, वर्धमान, मालदा, मिदनापुर, हुगली, आदि में इसका उत्पादन होता है। आदि में इसका उत्पादन होता है। सबसे पहली जो अपनी बात हुई है वो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन होता है बेटा। कि भारत में जूट उत्पादन का लगभग 3/4 भाग, कितना भाग बात कर रहे हैं बेटा? 3/4 भाग की हम बात कर रहे हैं। क्लियर? 3/4 भाग उत्पादित कर यह राज्य कौन सा स्थान रखता है? प्रथम स्थान रखता है। क्योंकि यहाँ पर नदियों द्वारा लाई गई जो जलोढ़ उपजाऊ मृदा है और जनसंख्या अधिक होने के कारण यहाँ पर सस्ते पर्याप्त श्रमिक मिल जाते हैं। वर्षा की अधिकता के कारण यहाँ ये सारी अनुकूल दशाएं
पाई जाती है और इसी के कारण ये फसल आराम से, जो जूट की फसल है वो आराम से लग जाती है। इसके जो वर्धमान, मुर्शिदाबाद, मालदा, मिदनापुर, हुगली आदि के अंदर इसका उत्पादन होता है। क्लियर? क्लियर बच्चों? ओके, दूसरा बात करते हैं, नोट कर लीजिए पहले इसको। दूसरा बात करते हैं, तो वीडियो को शेयर करते रहना बच्चों, वीडियो को शेयर करते रहिए और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को शेयर करते रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नंबर 2 लिखिए, बिहार। नंबर 2 बिहार। नंबर 2 लिखिए बिहार। लिखिए इसमें यह राज्य भारत के जूट उत्पादन, राज्य भारत के जूट उत्पादन का 12.16% भाग का 12.16% भाग उत्पादित कर दूसरा स्थान रखता है। उत्पादित कर दूसरा स्थान रखता है। उत्पादन क्षेत्र अधिक होते हुए भी, उत्पादन क्षेत्र अधिक होते हुए भी, उत्पादन क्षेत्र अधिक होते हुए भी प्रति हेक्टेयर उत्पादन भारत में न्यूनतम, प्रति हेक्टेयर उत्पादन भारत में न्यूनतम या निम्नतम होने के कारण उत्पादन कम होता है। उत्पादन कम होने के कारण उत्पादन कम होता है। इसके जिलों के नाम लिख लीजिए आप। पूर्णिया, कटिहार, मोतीहारी, चंपारण, सहरसा, मुजफ्फरपुर आदि। लिखिए बच्चों, नंबर 2 बिहार। देखो ये राज्य भारत में जूट उत्पादन का 12.16% उत्पादन करता है। कितना करता है? 12.16% उत्पादन कर दूसरा स्थान रखता है। उत्पादन क्षेत्र अधिक होते हुए भी प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वो भारत में न्यूनतम होने के कारण उत्पादन कम होता है। इसके जो पूर्णिया, ये जिलों के नाम है बेटा, पूर्णिया, कटिहार, मोतीहारी, चंपारण, सहरसा, मुजफ्फरपुर
आदि जिलों के अंदर जूट का उत्पादन होता है। तो नोट्स अपने बना लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, ताकि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम न हो। क्लियर बच्चों? आगे फिर बात करते हैं तीसरा। तो साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहिए, ताकि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको न हो। समझ रहे हो बच्चों? नेक्स्ट लिखिए असम। असम हेडिंग डाल लीजिए नंबर 3, असम। असम को बोलते हैं, इसके गोलपाड़ा, गोलपाड़ा, धुबरी, गोलपाड़ा, धुबरी, कामरूप, कामरूप, कछार, कामरूप, कछार, नौगांव, नौगांव जूट उत्पादक जिले हैं। जूट उत्पादक जिले हैं, जूट उत्पादक जिले हैं। यह राज्य भारत के, यह राज्य भारत के 6.46%, 6.46% जूट का उत्पादन, जूट का उत्पादन करता है। 6.46% जूट का उत्पादन करता है। कौन? असम। कर लिया नोट? जो बात कर रहे हैं असम की, इसके गोलपाड़ा, धुबरी, कामरूप, कछार, नौगांव के अंदर जूट उत्पादक जिले हैं। यह राज्य भारत के कुल 6.46% जूट का उत्पादन करता है, और इसी के स्थान पर ये तीसरा स्थान अपना रखता है। ये चीज भी आपको याद रहनी चाहिए। आगे फिर बात करते हैं, लिखिए नंबर 4 आंध्र प्रदेश। नंबर 4 लिखिए आंध्र प्रदेश। नंबर 4 हेडिंग डाल लीजिए आंध्र प्रदेश। लिखिए कृष्णा तथा गोदावरी नदियों के, कृष्णा तथा गोदावरी, कृष्णा तथा गोदावरी नदियों के, कृष्णा तथा गोदावरी नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में स्थित, डेल्टाई क्षेत्रों में स्थित, डेल्टाई क्षेत्रों में स्थित विशाखापट्टनम, डेल्टाई क्षेत्रों के अंदर स्थित विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम, श्रीकाकुलम, गोदावरी, कृष्णा, गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर, गुंटूर मुख्य उत्पादक जिले हैं, मुख्य उत्पादक जिले हैं। गुंटूर मुख्य उत्पादक जिले हैं।
यहाँ पर अनुकूल परिस्थितियों के कारण आराम से जूट का उत्पादन हो जाता है, कि अनुकूल परिस्थितियां यहाँ की, और अनुकूल परिस्थितियों की वजह से यहाँ पर इसका जूट का उत्पादन हो जाता है। बेटा बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश की कृष्णा तथा गोदावरी नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों के में स्थित विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम, गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर आदि मुख्य उत्पादक जिले, जिलों के अंदर जूट का उत्पादन होता है। नंबर 5 लिखिए, टॉपिक वाइज अपनी बातें चल रही है। आप वीडियो को साथ साथ शेयर करते रहिए बच्चों, ताकि अपने क्लास के सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच सके, और कोई बच्चा ये ना बोले मेरे तक ये वीडियो सर नहीं है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखोगे। फिर लिखिए नंबर 5, ओडिशा। ओडिशा, ओडिशा, उड़ीसा में लिखिए कटकपुरी, कटकपुरी, बालासोर, कटकपुरी, बालासोर, कोरापुर, कोरापुर, कालाहांडी, कोरापुर, कालाहांडी, कोरापुर, कालाहांडी, गंजम, गंजम, बालगीर, बालगीर में जूट का उत्पादन होता है, जूट का उत्पादन होता है। तो नोट कर लीजिए इसको, उड़ीसा को नोट कर लीजिए कि भाई कटकपुरी, बालासोर, कोरापुर, कालाहांडी, गंजम व बालगीर के अंदर जूट का उत्पादन होता है। क्लियर बच्चों? तो इसी के साथ अपना जो जूट का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अन्य के अंदर आप लिख सकते हो मेघालय, अन्य और लिखो तो मेघालय व उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी जूट उत्पादन होता है, जूट उत्पादन होता है। क्लियर बच्चों? तो इसी के साथ जो अपना ये टॉपिक है, ये टॉपिक अपना कंप्लीट है। आप लोग इसी रिकॉर्डिंग वीडियो से जुड़े रहिए और पूरे वीडियो को ढंग से आप देखिए और अपने नोट्सों को प्रॉपर तरीके से आप बनाओगे, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम न हो। क्लियर? और वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। आप लाइक करना भूल जाते हो पूरे वीडियो को देखने के बाद, आप सीधे निकल जाते हो, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और वीडियो को साथ साथ में अपने जितने भी जो क्लास फेलो है उन ग्रुपों के अंदर या आपके पास जो ग्रुप है उन ग्रुपों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वो हर बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। स्पेशली अपनी क्लास के जो बच्चे हैं उन तक ये वीडियो डेफिनेटली पहुंच सके, ताकि उनके प्रॉपर तरीके से नोट्स बनते रहे। इसी के साथ धन्यवाद। दोबारा मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। ये अपने जो टॉपिक है वो बीए पार्ट 3 और बीए पार्ट 3 इंटीग्रेटेड दोनों के अंदर है, तो इसलिए सारे बच्चे इस वीडियो के नोट्स बनाते रहेंगे, ताकि किसी प्रकार की उनको प्रॉब्लम न हो और अपना पेपर अच्छा रहेगा। क्लियर? इसी के साथ धन्यवाद बच्चों।